उत्तराखंड जिले में बहुत से पौराणिक और सिद्ध शक्तिपीठ हैं और उन्हीं शक्तिपीठ में से एक है द्रोणागिरी वैष्णवी शक्तिपीठ। वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में दूनागिरी दूसरी वैष्णो शक्तिपीठ मानी जाती हैं। तो चलिए आपको कराते हैं दर्शन इतनी महान शक्तिपीठ के। और ये है बिल्कुल सड़क से जो एंट्री का गेट है वो, और यहाँ पर आप देखेंगे सामने ही राइट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। इस बोर्ड पर लिखा है दूनागिरी माता और नीचे जो पार्किंग के चार्जेस लिखे हुए हैं कि अगर कार है तो 50 रुपए, बाइक है तो 20 रुपए और प्रोपराइटर जो है ईश्वर सिंह जी का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं जरा ऊपर की तरफ और आपको दिखाते जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो सीढ़ियाँ हैं वो कम से कम 500 से 600 के बीच यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ियों पे चढ़ते ही राइट साइड में देखिए छोटे से गणेश जी का मंदिर बना हुआ, बहुत ही सुंदर गणेश जी बने हुए हैं। और पीछे की तरफ कुछ दुकानें लगी हुई हैं अलग अलग सामान की, प्रसाद की और कुछ चुनरी की, प्रसाद की काफी दुकानें हैं। और ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ये मुख्य गेट है, मतलब जहां से मेन एंट्री शुरू होती है माता रानी की। तो ये मेन एंट्री, ऊपर लिखा है द्रोणागिरी माता की जय। तो चलिए माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम भी बढ़ते हैं अंदर। और यहाँ के बारे में आपको बता दूं कि उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट क्षेत्र से 15 किलोमीटर आगे जो है हमारी दूनागिरी माता जी का मंदिर है। और देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सी दुकानें लग रही हैं। मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी थी तब सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से द्रोणाचल नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। और यहाँ पे देखिए मित्रों कितने सारे घंटे, और इनको बजाने में क्या आनंद आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हनुमान जी उस स्थान से पूरा पर्वत उठा के ला रहे थे, तो वहाँ पर पर्वत का एक छोटा सा जो टुकड़ा था वो इस जगह पर गिर गया था और उसके बाद इस स्थान को दूनागिरी मंदिर बना दिया गया था। तो यहाँ पे हनुमान जी से जुड़ी हुई भी काफ़ी कहानियाँ हैं यहाँ पे। और इसका जो कत्यूरी शासक सुधार देव ने 1318 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करके दुर्गा मूर्ति की स्थापना की। इतना ही नहीं, यहाँ पर शिव और पार्वती जी की मूर्तियाँ बहुत सुंदर बताई जाती हैं, जो भी हम ऊपर पहुँचेंगे तब आपको दिखाएंगे भी और देखेंगे भी। हिमालय गजेटेरियन के लेख ईटी एंडिक्शन के अनुसार मंदिर होने का प्रमाण सन 1181 के शिलालेखों में मिलता है। इस पर्वत पर पांडव के गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा तपस्या की गई थी, इसलिए इसको द्रोणागिरी पर्वत भी कहा जाता है। और ये देखिए चारों तरफ के जंगल, जहाँ पे हम बस बीच का एरिया जो सीढ़ियों का है वो तो सीधा सा नजर आता है ऊपर ऊपर, लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही जंगल ही जंगल है चारों तरफ। चलिए आपको जरा थोड़ा सा पास से चल के रास्ता दिखा देते हैं। और दोस्तों ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये एक कच्चा रास्ता है, जैसे यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हैं, लेकिन इधर से अगर कोई शॉर्टकट से जाना चाहता है तो वो इस रास्ते से जाता है। और आप देखिए इस रास्ते में सारे पेड़ों में कितनी सारी चुन्नियाँ बांधी हुई हैं पूरा आगे तक। जो भी इस रास्ते से जाते होंगे तो शायद उन्होंने बांधी होंगी। फिलहाल हम चल रहे हैं सीढ़ियों वाले रास्ते। और सीढ़ियाँ तो इतनी है मित्रों की जितना चढ़ के आए हैं उतनी ही आगे तक दिखाई देती रहती, कहीं ख़त्म होती हुई नज़र ही नहीं आती हैं। यहाँ पर चढ़ते चढ़ते थक ही गए हैं। ये बीच बीच में कुछ बेंच पड़ी हैं, जब आप इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते थक जाएं तो हमारी तरह यहाँ बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। पुराणों, उपनिषदों व इतिहासवादियों ने दूनागिरी की पहचान माया महेश्वरी या प्रकृति पुरुष व दुर्गा कालिका के रूप में की है। और अब हम पहुंच गए एक ऐसे एरिया में जो थोड़ा सा खुला सा है और वहाँ पे कुछ बैठने की जगह भी बनी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। आवश्यक सूचना, माँ श्री दूनागिरी के दर्शनार्थ पधारने वाले भक्तों से सादर निवेदन है कि वे विश्रामशाला की दीवारों में अपना नाम, कोयला इत्यादि से ना लिखें एवं पेड़ तथा पेड़ों की टहनियों को पॉलीथीन से ना बांधें। और इधर भी वही सेम लिखा है। और यहाँ पर लिखा है मंदिर परिसर में धैर्य व अनुशासन बनाए रखें। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये है हमारा रेस्ट रूम। हाँ।
यहाँ के लोगों का इस मंदिर के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा है। और देखिए जो हमारे लेफ्ट साइड में जंगल जैसा एरिया है, वहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक कैसे रंग बिरंगी पट्टियाँ, कागज के टुकड़े बांधे हुए हैं झालर सी बना के। कितना सुंदर सा एरिया लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके थोड़ा सा ही आगे जाने पर हमें इतनी सारी चुन्नियाँ दिखाई दे रही कि अपने आप ही पैर उधर की तरफ बढ़ने लग गए। चलिए पास से चल के जरा इसको देखते हैं। और ये देखिए, इसको तो पूरा चुन्नी रूम ही बना दिया। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है बस कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बताते हैं कि इसी पर्वत पर भगवान गणेश के नाम से भी एक चोटी है जिसका नाम है गणेशाधार पूर्व। और अब हम मित्रों पहुंच गए हैं मीडियम से थोड़ा आगे, मतलब मध्य से ज़्यादा चल के हम एक जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे दरवाज़ा से लगा। और लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया बना हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक हॉल भी बना हुआ है। ये जूते चप्पलों की जगह है और साइड में हॉल है, तो यहाँ पर सारा भंडारा किया जाता है। ये भंडार का वो कमरा है बहुत बड़ा सा। और लेकिन हमें जाना है सीधे की तरफ, तो सीधे जाने पर ये है पूरा भंडार गृह और हम इसके जा रहे हैं इस जगह पे। तो ये गेट बना हुआ है जिससे हमें अंदर जाना। और बाहर कुछ लिखा है लेकिन काफ़ी मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। दूनागिरी मंदिर कुछ करके लिखा था। और अब हम चल रहे हैं दूनागिरी मंदिर के अंदर और अंदर, मतलब अब हम आधे से ज़्यादा चल चुके हैं। अब थोड़ा सा ही दूर रहता है यहाँ से। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, दीवारें ऐसी बनी हुई, रेलिंग बनी हुई, तो इससे पता चल रहा है कि हम मतलब मंदिर के आसपास पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर कुछ सूचना लिखी है दूनागिरी माता के बारे में, मंदिर के बारे में, आदिशक्ति माँ दूनागिरी मंदिर। और कुछ लिखा है कि मंदिर में जो लोग हैं उनको पैसे ना दें करके कुछ थोड़े से नियम, डूज एंड डोंट्स जो होते हैं वो लिखे हुए हैं। लिखा है आप कैमरे की नज़र में फूल पत्तियां ना तोड़ें, इस तरीके से कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई। और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा सा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। और अब हम पहुंच गए हैं देखिए बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में। और इस सामने जो जगह है ये है चप्पल उतारने की जगह, तो हम यहाँ पर चप्पल उतार कर चलेंगे अंदर की तरफ। और बताते दोस्तों कि लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण का द्रोणांचल पर्वत से उपचार तथा मायावी राक्षस काल नेमी व हनुमान युद्ध का प्रसंग इसी त्रेता युगी इतिहास को बताता है। और अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। जय माता रानी, जय माता रानी। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से भी थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, तब हम पहुँचेंगे। तो फिलहाल देखते हैं सीढ़ियों पे चढ़ के कि यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि हमें सीढ़ियों पे चढ़ते ही उल्टे हाथ की तरफ एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो पहले हम इसके दर्शन करते हैं। और इसके पास जाके हमें पता चल रहा है कि ये गोलू देवता जी का मंदिर है। तो हम पहले आपको दर्शन कराएंगे गोलू देवता जी के, फिर हम चलेंगे ऊपर। और देखिए गोलू देवता के मंदिर के बाहर लिखा है कि दीवारों पर ना लिखें, कैमरे की नज़र में है, पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो अब गोलू देवता के दर्शन के बाद हम फिर वापस अपनी चढ़ाई माता रानी के मंदिर की तरफ कर रहे हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ और हैं। और देखिए साइड में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, कितने फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, चिड़ियों पक्षियों की आवाज़ें, बहुत ही सुंदर। यहाँ आके आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बहुत ही खुश होंगे। और देखिए जय माता दी घास से लिखा हुआ है पूरा। बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही क्या कहूँ सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ। मज़ा आ गया मतलब यहाँ क्या है ये समझ सकते हैं। और राइट हैंड पे महाअवतार बाबा जी की तपस्थली है जो हम आपको वापसी में दर्शन करेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं दूनागिरी माता के बिल्कुल सीढ़ियों पर और चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं सुंदर से दर्शन हमारी माता रानी के। और फिर इसके चारों तरफ के दर्शन भी बहुत ही रमणीक हैं, देखने से इतना अच्छा लग रहा है कि कितने सुंदर होंगे। वो हम अभी बाहर निकल के आपको कराते हैं। तो पहले करते हैं हम अपनी माता रानी के दर्शन।
के हाथ हैं, ब्रह्मचारिणी माता है हाथ रूप में। तो जैसे वैष्णो देवी में भी ब्रह्मचारिणी माता है ना, वो तो शक्तिपीठ है, ये गुप्त शक्तिपीठ है। अच्छा, यहाँ पे पर्वत का भाग है। भारत में केवल 2 ही शक्तिपीठ हैं गुप्त, वैष्णो देवी माता के ना, एक तो वैष्णो देवी में हो जाएगा। अच्छा, भारत में, उत्तर भारत में इधर। वैसे दूनागिरी माता नाम इसलिए क्योंकि पर्वत, दूनागिरी पर्वत पे। अब ये दूनागिरी, पहले द्रोणागिरी 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 बोलते थे, फिर भाषा वही दूनागिरी, पहले द्रोणागिरी थी। तो अब जरा माता रानी की एक परिक्रमा लगा के हम आपको यहाँ के दूसरे भी जो सुंदर सुंदर से और भी चारों तरफ मंदिर हैं वो दिखाते हैं और बाहर के आपको दर्शन कराएंगे। पेड़ पौधे, चिड़ियों की आवाज़ें, हवन कुंड, मज़ा आ गया देख के। तो सबसे पहले हम आपको एक इन माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। मित्रों, आप इनकी आंखें देखिए, इन माता रानी की आंखें बिल्कुल ही अलग हैं। इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर आंखें हैं कि बस पूछिए मत। जय माता रानी, आपकी सदा ही जय हो। और यहाँ से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड पे यशोदा भवन कुछ लिखा हुआ है और राइट हैंड पे है हवन कुंड। देखिए कितना सुंदर हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा? इस यज्ञशाला का निर्माण परम पूज्य श्री आनंद स्वामी जी एवं पूजनीय श्री घनश्याम लोहनी शास्त्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में किया गया 12 नवंबर 1998। और इधर देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है। माँ आश्चर्यचकित हूँ, मैं होगा यहाँ पे ना, माँ है, माँ को कह रहा है वो। अच्छा, माँ को कह रहा है। माँ आश्चर्यचकित हूँ अपने भाग्य पर, जो आपने ये सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। आप जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी ये सौभाग्य प्रदान कर सकती हैं। आपकी जय हो। सही। ये किसने जिन्होंने बनवाया ना, उन्होंने लिखा। किसी भक्त ने बनवाया होगा ना। देवी पुराण के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने युद्ध में विजय तथा द्रौपदी ने सतीत्व की रक्षा के लिए दूनागिरी की दुर्गा रूप में पूजा की थी। और स्कंद पुराण के मानस खंड द्रोणाद्रि महात्म्य में दूनागिरी को महामाया, हरिप्रिया, दुर्गा के अनूप विशेषणों के अतिरिक्त वहिष्मती के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बताते हैं कि इस महाशक्ति के दरबार में जो शुद्धि बुद्धि से आता है और सच्चे मन से कामना करता है वह अवश्य पूरी होती है। और मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु मंदिर में सोने और चांदी के छत्र, घंटियां, शंख आदि चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे घंटियां आपको नजर आए हैं जो हमने रास्ते में देखे थे। बहुत सारे घंटे लगे तो यहाँ पे भी लगे हुए देखिए। और जब हम कच्चे रास्ते से चढ़ के आते तो ये रास्ता इधर से अंदर का था। अभी हम सीढ़ियों से आगे से आए थे, ये पीछे की तरफ का रास्ता है जो हम कच्चे मार्ग से आते हैं ऊपर की तरफ। बारिश में हो जाती है ना ऐसे। तो मंदिर की मुख्य सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें लेफ्ट हैंड पे गोलू देवता दिखाई दिए थे और उतरते समय लेफ्ट हैंड पे 3-4 छोटे छोटे मंदिर हैं। तो सबसे पहले जो मंदिर है वो है हमारे हनुमान बाबा जी का। तो पहले करते हैं इनके दर्शन और फिर हम आपको इसके बाद के 2-3 मंदिर बहुत ही सुंदर है वो भी दर्शन कराएंगे। जय हनुमान बाबा, आपकी सदा ही जय हो। जय हनुमान। और हनुमान जी के बाद हमारा दूसरा मंदिर है, शायद भैरव बाबा जी का है। तो चलिए करते हैं दर्शन। और ये है भैरव मंदिर। तो अब करते हैं दर्शन भैरव बाबा जी के। और भैरव बाबा के मंदिर के अंदर बहुत सारी मकड़ियाँ भी घूम रही हैं। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, करते हैं प्रणाम भैरव बाबा जी को और फिर अब अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला मंदिर कौन सा है। और अगला जो स्थान है वो है हमारे महाअवतार बाबा जी की तपस्थली। तो अब हम दर्शन करेंगे बाबा जी की तपस्थली के। गिरी मंदिर स्थित श्री श्री 1008 श्री महाअवतार बाबा जी तपस्थली।
तो ये है महाअवतार बाबा जी की तपस्थली। बताते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पे भी बाबा जी ने बहुत सालों तक तपस्या की, इसलिए महाअवतार बाबा जी को यहाँ के लोग सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। और दर्शन करके अब हम आ गए हैं बाहर, लेकिन मित्रों अभी दर्शन खत्म नहीं हुए। अभी हम आपको दिखाएंगे पार्वती झूला, और पार्वती झूला के बाद हम आपको यहाँ के जो महान संत हैं उनका जो निवास स्थान जहाँ पे पीछे वो रहते हैं वो जगह भी दिखाएंगे। तो पहले जरा पार्वती झूला की तरफ चलते हैं, फिर चलेंगे संत जी की कुटिया की तरफ। तो ये है पार्वती झूला, और इतना बढ़िया लग रहा है इस जगह पे झूलने में। एक तो माँ पार्वती का नाम, ऊपर से इतना सुंदर जगह, और दूनागिरी जैसा क्षेत्र, और दूनागिरी के पहाड़ पे अगर आपको झूला झूलने को मिले, वो भी पार्वती माता के नाम का, तो क्या ही होगा सोचिए आप। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमय। जय माता रानी। और यहाँ पर पार्वती झूला के पास में ही जो पेड़ है उस पर बड़े सारे इंस्ट्रक्शंस छोटे छोटे लिखे हुए हैं बहुत सारी जगह। यहाँ पे देखिए लिखा श्री अंबीराम आगरी, जिन्होंने बनवाया होगा शायद। फिर एक बोर्ड पे लिखा है कृपया कूड़ा ना फेंके, एक जगह लिखा है विश्राम गृह, और इस बोर्ड पे भी कुछ लिखा है कि झूले पर 2 से अधिक लोग ना बैठें, अधिक लोगों के बैठने पर अप्रिय घटना घट सकती है, धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और ये वही वाला बोर्ड है जो हमने अभी रास्ते में देखा था, आदिशक्ति माँ दूनागिरी मंदिर ट्रस्ट, और इसमें वही सब लिखा कितने बजे खुलता है, 5 से 7, जो भी है टाइमिंग लिखी है, क्या है क्या नहीं, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा नियम लिखे हुए हैं। और अब हम जरा दर्शन कर लें एक बार फिर इस मंदिर के चारों तरफ, थोड़ा सा नज़र घुमा के इनको प्रणाम करते हैं माता रानी को। और अब हम चलते हैं मंदिर के जो बैक साइड का एरिया है, पीछे की तरफ का। तो अब हम बैक साइड के एरिया में चलेंगे, और वहाँ पर रहते हैं कुछ साधु संत, तो जरा उनके भी दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये देखिए कुछ लोग बहुत पोज बनवा के पार्वती झूले पे झूल रहे हैं, और कुछ लोग खड़े हैं इंतजार में झूला झूल लेंगे। एक देखो लड़का वो पोज बना के खड़ा हुआ, शाहरुख खान बना हुआ है यहाँ पे यहाँ ये तो चलिए चलते हैं बैक साइड में। ये पीछे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं जो मंदिर के दूसरी तरफ का रास्ता है, तो हम उधर चलते हैं। और बीच में छोटा सा पार्क बना रखा है, पार्क जैसा है मतलब, और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, कुछ लोग भी हैं। तो ये पार्क है, उस पार्क के उस साइड वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो है हमारे संत जी की कुटिया, तो अभी चलेंगे उधर हम। यहाँ पर पहुँचने पर मित्रों, जब हमने वीडियो से थोड़ा सा गेट के अंदर का बनाना चाहा तो इतना अंधेरा था अंदर, लेकिन सिर्फ एक वाइट कलर का कुछ चमक रहा था बहुत दूर से। उसको हमने बहुत जूम करके कोशिश की जानने की कि ये क्या है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ पाया कि ये क्या है। बाकी पूरा अंधेरा था, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक सफ़ेद रंग की कोई चीज़ बहुत चमक रही थी। और जब हम कुटिया के अंदर गए, हमने वहाँ साधु संतों से बात किया और बहुत कुछ उन्होंने बातें बताई, लेकिन एक लाइन में हम सिर्फ इतना बता दें कि उन्होंने कहा कि जो महाअवतार बाबा जी हैं वो आज भी रोज़ दूनागिरी माता के दर्शन करने आते हैं। और वो जो सफ़ेद सी चीज़ चमक रही सामने, वो महाअवतार बाबा जी की फ़ोटो थी, जिसकी हमने उनकी परमिशन, संत जी की परमिशन लेके फ़ोटो क्लिक की है। जो फ़ोटो है ये, तो ये फ़ोटो चमक रही थी दूर से ही बाबा जी की। यूं ही तो कुछ होता ही नहीं। गलत आ गए हम। जाने का रास्ता ऊपर से है, इधर से नीचे उतर सकते हैं ना, लेकिन हम गलत आ गए हैं। ओह, क्या बन रहा है इसमें? अच्छा, माता रानी का जो भोग भोग ऊपर लगता है उसका बनता भंडारा है ना? चप्पल उतार के देख सकते हैं थोड़ा इधर के? देख लो देख लो। हाँ, ये माता रानी की किचन है।
तो इतने आलू जो पकाए जाएंगे, कितनी बड़ी कढ़ाई चाहिए। चलो इधर से निकल चलते हैं। और ये देखिए चैनल के अंदर रखा हुआ है वाद्य यंत्र, जिसे कि हम आरती के टाइम पर बजाते हैं ना, तो वो वाद्य यंत्र है जिससे कि घंटे शंख की आवाज़ें इसमें से आती हैं। और इसके थोड़ा सा आगे चलने पर हमें दिखाई दे रही है वो जगह जहाँ पर बर्तन साफ़ किए जाते हैं, जो हम सिंक होता है ना, तो बहुत सारी लाइन से बनी हुई बर्तन धोने के लिए। और इसी से थोड़ा सा आगे चलने पर हम पहुंच रहे हैं लेफ़्ट हैंड पे मुड़ने पर उस हॉल में जो हमने आते समय आपको दिखाया था। तो ये यहाँ पे शायद भंडारा होता है पूरा इस हॉल में, और सामने ही सिंक लगी और पीछे ही किचन है। तो ये बैक साइड का ही पूरा एरिया है जो हम गलती से इस जगह से वापस आ गए हैं। तो चलिए, जो भी बढ़िया ही हुआ, हमें ये सारा कुछ अंदर से देखने को मिला। माता रानी का जो भोग बन रहा था, भंडारा बन रहा था, उसके भी दर्शन मिल गए हमें। और अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ से प्रणाम करते हैं एक बार फिर माता रानी को, जय माता रानी, और उतरते हैं नीचे की तरफ। और मित्रों, बताते हैं कि माता रानी के मंदिर में जो जोत जल रही थी वो आज की नहीं है, वो कई सालों से लगातार यूं ही जल रही है। अर्थात वो एक अखंड ज्योति है जो सालों साल से जलती चली आ रही है। और अब हम निकले हैं एक दूसरे गेट से बाहर, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 3-4 गेट हैं अंदर तक पहुँचने के लिए। तो इस तरीके से हम 2-3 गेट क्रॉस करके अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और अभी हम आपको नीचे उतरने के बाद यहाँ के जो आसपास का रास्ता, जय माता रानी, हम इस गेट से निकले हैं बाहर। ये प्रथम गेट था जो हमारा चढ़ाई का था। तो अब दोस्तों यहाँ से उतर के हम आपको दिखाएंगे यहाँ के आसपास का जो मार्केट सा है थोड़ा सा। तो अब हम इतना दर्शन कर ही चुके हैं, तो यहाँ का मार्केट भी क्यों छोड़ दिया जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का मार्केट, और उससे पहले एक हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करते हैं, जो कि माता रानी के मंदिर से निकलते ही लेफ्ट हैंड पे पड़ेंगे जब आप उतरेंगे तब, और चढ़ेंगे तो राइट हैंड पे। जय हनुमान बाबा, जय हनुमान बाबा। और हनुमान बाबा जी के मंदिर के थोड़ा सा ही आगे ये देखिए, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, दीपक भी जल रहा है, और 2 देखिए सर्प बने हुए, सीढ़ियाँ ऐसी बनाई सर्प जैसी। और ये हमारे महादेव जी। और इन महादेव जी के दर्शन के बाद हम थोड़े सा एक नज़र में आपको जरा यहाँ का छोटा सा प्यारा सा रंग बिरंगा सा मार्केट भी दिखाते हैं। अच्छा, अलग से मिलता है। और रोड के अंदर जो गली जा रही है, तो आप देखेंगे गलियों में भी छोटी छोटी सी दुकानें बनी हुई हैं। तो सिर्फ ये तो रोड है, मेन रोड है जहाँ पे दुकानें हैं, और साथ में देखिए गली के अंदर भी जाके, थोड़ा सा अंदर जाके भी दुकानें बनी हुई हैं। तो मित्रों, अब हम चलते हैं वापस। उम्मीद है आपको ये दर्शन बहुत अच्छे लगे हों। दर्शन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, ओम नमः शिवाय।